बराइटा काब अपने एक्शन से एक अजीबोगरीब पैथोलॉजी को जन्म देता है। ये जो इसका जो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये शायद इस बराइटा काब की पेक्यूलियरिटी है। बराइटा काब ये जो अजीब गरीबो पैथोलॉजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये करता क्या है कि ये बाकी के ऑर्गन्स को तो डेवलप होने देगा, लेकिन किसी एक ऑर्गन पे जिस पर इसकी बुरी नजर पड़ जाए उस ऑर्गन को ये डेवलप नहीं होने देगा। ये करता क्या है कि किसी एक ऑर्गन के ग्रोथ को रोक देता है। बराइटा काब अपने एक्शन से किसी एक खास ऑर्गन को ग्रो ही नहीं होने देता। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक एक्शन है बराइटा काब का कि वो बाकी के ऑर्गन्स को तो ग्रो होने देगा, लेकिन किसी एक ऑर्गन को ग्रो नहीं होने देगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस आपके पास आ सकते हैं, लेकिन अगर हमको पता नहीं होगा ये सिम्टम, तो हम अगर लिस्ट में दिख भी जाए बराइटा काब तो हम कहेंगे नहीं यार, ये बराइटा तो हो ही नहीं सकता। एक तरीके से वो किसी एक खास ऑर्गन पर हॉल्ट लगा देगा, फुल स्टॉप लगा देगा कि वो ग्रो ही नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं असिस्टेंटशिप कर रहा था तो मैं डॉक्टर राजन दुबे सर के पास मैं सीख रहा था कैसे होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनके बताए हुए रास्तों की वजह से जो भी मैं जानता हूँ सब उन्हीं की देन है। तो उन्हीं के साथ एक डॉक्टर जयेश दवे सर थे। ये केस उनका है। तो जब मैं असिस्टेंटशिप कर रहा था वहां पर ये केस आया था डॉक्टर जयेश दवे सर के पास। ये 28 इयर्स की फीमेल थी। अभी मुझे एज एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसकी शादी होने वाली थी और ये कोई 28 इयर्स के आसपास की फीमेल थी। उनको प्रॉब्लम ये था कि उनको अभी तक मेंसेस आए ही नहीं थे। 28 इयर्स की फीमेल और मेंसेस आए ही नहीं है। फिर जब सोनोग्राफी किया गया, एमआरआई किया गया, तो सोनोग्राफी में ओवरीज दिखाई नहीं दिए, ओवरीज विजुअलाइज नहीं हुए। फिर वो एमआरआई में गया, एमआरआई किया तो उसमें भी ओवरीज दिखाई नहीं दिए। यानी कि ओवरीज एकदम रूडिमेंट्री स्टेज में थे, इतने छोटे थे कि वो किसी भी स्कैन में दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब ओवरीज का ग्रोथ हुआ ही नहीं था। उस फीमेल को शी वाज प्रिस्क्राइब्ड बराइटा फॉस एंड लेटर ऑन हर ओवरीज ग्रू टू नॉर्मल साइज की ओवरीज हो गई। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने कहा, दिस केस वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर जयेश दवे सर और उसका शादी एकदम नॉर्मल हुआ, उसकी लाइफ आगे की नॉर्मल हो गई। तो आप देखेंगे कि इस केस में भी ओवरीज डेवलप नहीं हुए, बाकी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए थे। इस केस के बारे में हम लोग बहुत मजाक में ये भी कहते थे कि होम्योपैथी में इतनी ताकत है कि वो ओवरीज को पैदा कर सकती है, बट एक्चुअली वो पैदा नहीं हुआ था, वो वहीं पर था, लेकिन इतना छोटा था कि वो डेवलप नहीं हुआ था। और बराइटा फॉस के एक स्टिमुलस ने उसको उसके अंदर ग्रोथ दे दी, उसको एक ऑर्डर में ला दिया। इस केस में आप देखिए सारे ऑर्गन्स में ग्रोथ है और ओवरीज इन्फेंटाइल स्टेज में ही रह गई थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बराइटा काब का ये जो एक्शन है कि किसी एक ऑर्गन के ग्रोथ को रोक देना, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है। डॉक्टर केंट लिखते हैं, अ सिंगल ऑर्गन फेल्स टू मैच्योर एंड अदर्स गो ऑन, वन साइडेडनेस, अ पार्शियलिटी ऑफ डेवलपमेंट। वन ऑर्गन डज नॉट डेवलप्स, इट स्टॉप्स एंड अदर्स गो ऑन। एक ऑर्गन रुक जाता है और बाकी के ग्रो हो जाते हैं।